ऐसे लोगों को तो गोली मार देना चाहिए जो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, तमिलनाडु में रहना है तो तमिल बोलना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये गलत बात है, तो क्या इस नज़रिए से भी नहीं देखा जाना चाहिए कि यदि आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे लोग आपकी भाषा नहीं जानते हैं, उन्होंने तो आपको नहीं बुलाया, आप अपने रोज़गार के लिए किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर आपकी भाषा उतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती जितना आपके क्षेत्र में बोली जाती है, बल्कि आप वहाँ पे गए हैं तो ये आपका दायित्व बनता है ना कि आप थोड़ी बहुत उनकी भाषा सीख लो। फिर लोगों को लगता है कि भाषा के नाम पर ये लोग देश को पीछे ले जा रहे हैं, भाषा के नाम पर ये लोग देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपने राजनीतिक पद को बनाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए ये लोग जनता को आपस में लड़ा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हैं तो एक बार ऐसे भी सोच के देखिए कि आपके राज्य में ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण आपके लोग आपका राज्य छोड़ के पलायन कर रहे हैं, रोजगार की खोज में किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं। हमें लगता है कि भाषा का ये विवाद आम नागरिकों का सहारा लेके, जनता का हित करने का दिखावा करके राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास ज़्यादा है। यानी जनता को आपस में लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। राजनेता लोग तो होते ही हैं ऐसे खराब। अगर आप फिर से ऐसा सोच रहे हैं तो क्या इस तरह से नहीं सोचा जाना चाहिए कि कोई अपनी सत्ता को क्यों छोड़े, अपनी शक्ति को अपने ही राज्य में क्यों कम होने दे। अगर आप शक्ति के केंद्र में हैं और आपको लगता है कि आपका पद छिन जाने वाला है, या आपको शक्ति के केंद्र में आना है या सत्ता में आना है आपको, या आपको अपनी पावर बचानी है, तो क्या आप अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे। अपनी पावर को बनाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए लोग एक दूसरे को आपस में लड़ा देते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी भी तरीके से अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति हर वो जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाता है। फिर चाहे लोगों का भला हो या बुरा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर लोगों को लगता है कि अपना राजनीतिक पद बनाए रखने के लिए, राजनीति में आने के लिए लोगों को आपस में लड़ाना ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है, हर किसी को ऐसा ही लगता है कि सब ठीक नहीं है। लेकिन जिस दिन आप शक्ति के केंद्र में होंगे, आप स्वयं अपना पद कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। फिर चाहे उसके लिए आपको कुछ भी क्यों न करना पड़े, साम दाम दंड भेद, आप हर वो जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाओगे जिससे आप अपने आप को डिफेंड कर सको। फिर उसके बाद कुछ भी जायज़ नाजायज़ या कुछ भी सही या कुछ भी गलत नहीं रह जाता है। रह जाता है तो बस पुरुष की शक्ति और उसकी सत्ता। और भाषा का विवाद आज ही नहीं हो रहा है, ये तो बहुत पहले से है। संविधान लिखे जाने से भी पहले था और अभी भी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाषा का विवाद देश को तोड़ रहा है, लोगों को अलग कर रहा है, ये छोटे लोगों की सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाषा के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो क्या कभी आपने विचार किया है कि संविधान बनाने वाले लोग